अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लब आज़ाद। मैं हूं आदिल चिलानी। व्यूअर्स, आज के इस प्रोग्राम में हम कराची और पाकिस्तान का इंतहाई अहम मसला डिस्कस करने जा रहे हैं और ये मसला है पानी। पाकिस्तान में आज तक कोई बेहतर तौर पर हमने मैकेनिज़्म डेवलप नहीं किया कि पानी का जो रिसोर्स है जो कि इंतहाई अहमियत इख्तियार करता जा रहा है हर गुज़रते दिन के साथ पाकिस्तान में, उसके हवाले से हमने किस तरह की मैनेजमेंट करनी है। पानी के रिसोर्स को हम आया रिसोर्स समझते हैं या नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया में बेहतर तौर पर डैम्स मैनेजमेंट के हवाले से स्ट्रैटेजी डेवलप की जाती है और पानी को वाकई रिसोर्स समझा जाता है जो कि ना सिर्फ आम लोगों के लिए अहमियत का हामिल होता है बल्कि उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती है। सो पाकिस्तान में अब तक हमने देखा है कि बेहतर तौर पर रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं हुई और यही वजह है कि हमने डैम्स भी नहीं बनाए, छोटे बड़े डैम्स नहीं बनाए, और जब भी बारिशें आती हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पानी भी हम ज़ाया करते चले आए हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं दरियाए सिंध, और दरियाए सिंध की अहमियत डेफिनेटली हम इग्नोर नहीं कर सकते। और इस दरिया से हम देख रहे हैं कि ये फीडर जो है ये निकलता है जिसका नाम है केबी फीडर। मेरे लेफ़्ट साइड पे, मेरे राइट साइड पे दरिया है दरियाए सिंध और मेरे लेफ़्ट साइड पे केबी फीडर है, कलरी बगार फीडर। और इस फीडर की अहमियत इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये केबी फीडर आगे जाके कनेक्ट करता है किंजर झील को, और किंजर झील से तकरीबन 70% जो पानी है वो कराची को मिलता है। सो ये केबी फीडर एक बहुत बड़ी रिसोर्स है किंजर झील के लिए, और किंजर झील कराची के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। और यही केबी फीडर ना सिर्फ कराची बल्कि ठट्ठा के लिए इंतहाई अहम है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि केबी फीडर के स्टैटिस्टिक्स हैं। इस केबी फीडर की जो लेंथ है वो है 72 मील इसकी लेंथ है, और इसकी जो विड्थ है वो 24 फुट है, और तकरीबन 9000 क्यूसिक्स की इसकी डिज़ाइन कैपेसिटी है। सो केबी फीडर से जो पानी आगे जाता है वो किंजर झील में जाता है, और 70% जो रिसोर्स है कराची की 2-2.25 करोड़ आवाम का वो किंजर झील है। तो आज के इस प्रोग्राम में हम यही फोकस करने जा रहे हैं कि ये जो बड़ी रिसोर्स है वो तबाह हो रही है, और इस हवाले से बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं कि किंजर झील की मैनेजमेंट इफ़ेक्टिवली होनी चाहिए। और जो ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कराची डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और जामशोरो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उन तीनों को ओन करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तीनों ने इस मसले को ओन नहीं किया। सो आज के इस प्रोग्राम में हम यही फोकस करने जा रहे हैं कि किंजर झील के क्या हालात हैं, आज की क्या अपडेट है, और तमाम हुकूमतों ने इस हवाले से क्या डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की है, और वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो लोकल्स हैं, वो इस हवाले से क्या कह रहे हैं। और कराची जो कि पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, पाकिस्तान की इकॉनमी को ड्राइव करता है, वो किस तेज़ी से अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि पीने का साफ़ पानी जो है वो दस्तयाब नहीं है, और तकरीबन 100 करोड़ गैलन जो पानी है वो डेली की रिक्वायरमेंट है कराची की, और उसमें से तकरीबन 40 करोड़ गैलन जो है वो पानी या तो ज़ाया हो रहा है या ख़राब हो रहा है, या मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट आता है उससे वो पानी जो है वो तबाह हो रहा है, और बहुत सारी बीमारियाँ फैल गई। अभी हम चलते हैं कोटरी और वहाँ की डेवलपमेंट आपको दिखाते हैं कि इस केबी फीडर से मुंसलिक जो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो किस तरह डेवलप होती हुई नज़र आ रही है। व्यूअर्स, अभी आप देख रहे थे कि जो सॉलिड और लिक्विड जो वेस्ट है, जो फजला है, जो गंदा पानी है, वो इस पूरे चैनल से यहाँ से गुज़रता हुआ ये आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे कि काला और सफ़ेद पानी मिक्स हो रहा है, और वो इसलिए मिक्स हो रहा है कि हमने ट्रीटमेंट प्लांट ऑपरेशनल नहीं किया। और ट्रीटमेंट प्लांट ऑपरेशनल इसलिए नहीं किया, वहाँ पर लाखों और करोड़ों रुपए की करप्शन हुई और नाअहली की ये दास्तान है व्यूअर्स। और केबी फीडर के हवाले से ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जो है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि बेहतर तौर पर काम ना करने की जो कीमत है वो आम बंदा पे कर रहा है, और शायद आने वाले दिनों में भी ये कीमत जो है वो अदा करता रहेगा। यहाँ के कुछ मकामी लोग मेरे साथ मौजूद हैं और बड़े कंसर्न्ड हैं, बड़े उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि क्यों ये गंदा पानी इस केबी फीडर में मिल रहा है, और यहाँ के जो लोकल्स हैं वो भी यही पानी पीते हैं, और यही केबी फीडर आगे किंजर झील में मिलता है, और 70% पानी की फराहमी करता है कराची को। तो 2-2.25 करोड़
की आबादी, कराची की आबादी भी यही पानी पीती है और इसके अलावा ठट्ठा की आबादी भी यही पानी पीती है। सो दो बड़े शहर डिपेंडेंट हैं इस केबी फीडर के पानी के हवाले से। सो अगर केबी फीडर की अच्छी मैनेजमेंट नहीं होगी, अच्छी स्ट्रैटेजी हम डेवलप नहीं करेंगे तो करोड़ों आबादी मुतासर होगी और मुतासर होती हुई नज़र आ रही है। और बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो पैदा हो रही हैं, पेट की बीमारियां, इसके अलावा हेपेटाइटिस की बीमारियां, स्किन डिसीज़ेज़, और उस पर भी हम पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा जो है वो अरबों रुपए का पैसा जो है वो खर्च करते हैं। और ये सिर्फ इसलिए कि हम मौजूदा जो रिसोर्स है, जो पानी है, उसकी बेहतर तौर पर मैनेजमेंट नहीं करते और उसको साफ़ नहीं करते। सो यहाँ के मकामी लोग हमारे साथ मौजूद हैं और इस बड़े इशू के हवाले से वो क्या अपनी राय रखते हैं, आइए व्यूअर्स उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद रज़ा। अहमद साहब, ये बताइए कि ये जो हमें गैर जिम्मेदारी नज़र आ रही है आई वुड से हमारे सियासतदानों की जानिब से, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने बेहतर तौर पर काम नहीं किया, पानी की जिस तरह की मैनेजमेंट है वो आप देख रहे हैं, ये गंदा पानी, बदबूदार खलीज पानी यहाँ पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा और ये पानी साफ़ पानी में मिल रहा है और यही पानी करोड़ों लोग, करोड़ों पाकिस्तानी पीते हैं। कैसा लग रहा है? सर, पानी की वजह से तो हमने 8 साल से ये जदोजहद करते हुए आ रहे हैं कि गंदा पानी बंद करो। हमें उन लोगों से और हुक्मरानों से ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने खरबे रुपए, करोड़ रुपए ये प्लांट बनाए, ये जो हमारे घर के सामने बने हुए हैं, लेकिन किसी काम के नहीं है। कोई मशीनरीज नहीं है इनके अंदर, कोई चीज़ नहीं है, कोई पट्टे वाला नहीं है, कोई चौकीदारी नहीं है। जो खूद उन्होंने बनाए हुए हैं, लेकिन वो किसके लिए बनाए? पानी की पाइप लगे हुए नहीं है। ये गंदा पानी आपके सामने, ये तो सिर्फ हमारे महल्ले का नज़र आपको आ रहा है। आप आगे जाते जाएंगे, नूरियाबाद जाएंगे, इधर जाएंगे, ये केबी फीडर जो पूरा कराची को सप्लाई पानी जाता है, 1 करोड़ गैलन कराची के अंदर पानी जाता है, वहाँ पे 3 करोड़ आवाम पानी पीती है, उसमें 40 सैकड़ों तो आपका जहर जाता है पानी में। वो आवाम भी खामोश बैठी हुई है और वो हुक्मरान भी खामोश बैठे हुए हैं, उन पे कोई नज़रसानी नहीं कर रहे। हम तो बोल बोल के 8 साल से देखते हैं। क्या वजह है कि सिंध हुकूमत और सिंध के बड़े बड़े सियासतदान जो है वो डिलीवर नहीं कर सके? सिर्फ पानी जैसी नेमत, पीने का साफ़ पानी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़े बड़े महल नहीं मांग रहे यहाँ के लोकल्स, सिर्फ पीने का साफ़ पानी मांग रहे हैं। क्या वजह है कि सिंध के सियासी हुक्मरान ये देने के हवाले से कोई बेहतर इक़दाम नहीं कर सके? ना अहल हो गए, गैर जिम्मेदार हो गए, क्या हो गए? आप क्या कहेंगे? इसमें सबसे बड़ा मैं जो कहूँगा दुख इस बात का है कि जो भी हुकूमत आती है, उन इलाके के जो मकामी जो लीडर बनते हैं, जो उनके हुक्मरान बनते हैं, वो ये चीज़ चाहते ही नहीं है। वो ये चाहते हैं कि सिर्फ जो पैसा गवर्नमेंट देती है वो पैसा हमें खर्च करना है, दिखाना कुछ भी नहीं, काम करना नहीं है, वो पैसे हमें लेने हैं। उस वजह से उन मनपसंद लोगों को मिनिस्ट्रियाँ देते हैं जो वो पैसे खुद लेते हैं और खुद करते हैं, तो ये पानी और गरीबों को सेहत तो नहीं बन सके। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? इमरान साहब, आप क्या कहेंगे? यहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट इन्होंने लगाया है जो 73 करोड़ में लगा है, 2011 में बना था। 11 में बना है, जो फंक्शनल होने से पहले ही जो है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि ठेकेदारों ने ऐसे लोगों को ठेके दिए, उन्होंने यहाँ पर माल बनाया है, यहाँ के आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कितना बदबूदार पानी है जो आपके सामने सफ़ेद इस केबी फीडर में शामिल हो रहा है। मंचर को तो इन्होंने तबाह कर दिया है, अब केबी फीडर और जो किंजर झील है उसको तबाही के किनारे पर लाए हुए। और यहाँ से जैसे ही आप आगे जाएंगी, जितनी भी इंडस्ट्री, और मंचर की तबाही से हमने सीखा नहीं, कुछ भी नहीं सीखा है ना, वही हम कर रहे हैं, अभी भी वही चल रहा है, कुछ भी नहीं है। सब कह रहे हैं सब अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन आप देखें कि क्या यहाँ पर अच्छा है। पूरा इंडस्ट्री का पानी इसमें शामिल हो रहा है, यानी जितनी इंडस्ट्री हैं वो तकरीबन यही जो हमारे सिंध हुकूमत है उसमें हुक्मरान बैठे हुए। आप कह रहे हैं कि ये डिलीवर क्यों नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कह रहे कि उन लोग के अपने मकसद हैं उसमें। ज़ाहिर ये उन लोग की यहाँ चल रही हैं, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, वो अगर साफ़ पानी किस तरह से मुहैया करेंगे? तो ये जुल्म की इंतहा है, कम से कम और नहीं तो हमें पानी साफ दिया। क्योंकि गरीब आदमी तो नेस्ले की बोतल लेके नेस्ले की बोतल से पानी नहीं पी सकता, बार बार महंगी है, तो ये तो अमीर आदमी पी सकता है, तो गरीब आदमी कहाँ जाए सर? गरीब कहाँ जाएगा? बस मर रहे हैं बेचारे, यही गंदा पानी पिएगा, क्या करें? बीमार होगा, दोबारा अस्पताल जाएगा, फिर पैसे खर्च करेगा। में भी जाएगा तो क्या होगा? वहाँ पर भी बोगस ये रखे हुए हैं डॉक्टर, इनों के जाली डॉक्टर हैं। आप मेडिकल स्टोर पर जाएँ, जाली दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ भी जो है वो जेन्युइन नहीं है। पूरा सिलसिला ऐसे ही चल रहा है। मैं तो अपील करूँगा हुक्मरानों से, इन जो दूसरे लोग हैं उन्हों से भी वो आंखें खोलें, इसमें हमारा साथ दें और ये कम से कम जो है इस इशू पर साथ हों ताकि इस सिलसिले से जान छुड़ाई जा सके। बहुत शुक्रिया। सो व्यूअर्स, यहाँ के दो मकामी लोग जो अपनी राय का इजहार कर रहे थे, और ऑफ कोर्स ये मसला इंतहाई अहम है और हंगामी बुनियादों पर एमरजेंसी का नफाज करना चाहिए मेरी नज़र में। जितना अहम मसला
है ये और जितनी इम्पोर्टेंस है इसकी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना तो हंगामी इकदाम हमें नज़र आते हैं और ना ही कोई अहमियत दी जाती है पीने के पानी के हवाले से और इस रिसोर्स की मैनेजमेंट के हवाले से। सो अनफॉर्चुनेटली हम कोई इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट नहीं करते और यही वजह है कि बारिशें आती हैं, सैलाब आते हैं, तबाही मचती है, लेकिन हमारे पास डैम्स नहीं हैं कि हम उस पानी को स्टोर कर सकें, उसको दोबारा रात और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज़ करें और उसके बाद फिर हम रोते हैं कि हमारे पास खुशहाली होगी और पीने का पानी नहीं है। सो ये एक बड़ी कीमत है, ये एक बड़ी कॉस्ट है जो ना सिर्फ पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान का टैक्स पेयर, पाकिस्तान की मईशत अब तक पे करती आ रही है। बिकॉज़ आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं किंजर झील के हवाले से और इंतहाई इम्पॉर्टेंट ये इशू है, लेकिन उतनी ही इग्नोरेंस और अदम तवज्जुही का शिकार रहा है किंजर झील और यही वजह है कि आज कराची की पूरी आवाम 2-2.25 करोड़ आवाम जो है वो पीने के साफ़ पानी से महरूम है। और इसके अलावा किंजर झील जो ठट्ठा की आवाम है उसके लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो इस मसले को रिजॉल्व करना चाहिए और आज इसी हवाले से हम ये इम्पॉर्टेंट इशू हाईलाइट कर रहे हैं। मेरे लेफ़्ट पर आप देख सकते हैं ये वही केबी फीडर है जिसका आगाज़ जो है वो अलमंजर से होता है जो दरिया सिंध से स्टार्ट हो रही है और केबी फीडर अब ये कोटरी के मकाम से आगे जाकर किंजर झील को कनेक्ट कर रही है। यहाँ पर ये जगह दिखाने का मकसद व्यूअर्स आपको ये है कि ये मेरे राइट पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल राइट पर, लेफ़्ट पर किंजर केबी फीडर है जो किंजर झील को कनेक्ट कर रही है और राइट पर आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा वेस्ट है जिसमें लिक्विड वेस्ट भी शामिल है और इसके अलावा इसमें सॉलिड वेस्ट भी शामिल है और हर तरह का वेस्ट जो माहौल को और इकोलॉजी सिस्टम को ख़राब कर सकता है, हर तरह का वेस्ट इसमें शामिल है। और यहाँ पर बीसियों और सैकड़ों गांव हैं और बहुत सारे घर हैं यहाँ पर। उसके अलावा कुछ छोटी छोटी जो कॉटेजेस या इंडस्ट्रीज़ वो भी शामिल हैं और उसका सारा फुजला, उसका सारा जो वेस्ट है वो यहाँ पर आकर इकट्ठा हो रहा है। ये एक पक्का नाला भी आपको नज़र आ रहा है और ये पक्का नाला इसलिए बनाया गया, जो हमारे यहाँ के मकामी लोगों से बात हुई, ये पक्का नाला इसलिए बनाया गया कि ये जो वेस्ट आ रहा है, जो गंदा और फजला जो आ रहा है पानी के साथ, उसको यहाँ से चैनलाइज करके इस मकाम तक पहुँचाया जाए। नाउ अब ये सवाल पैदा होता है कि इस मकाम तक क्यों पहुँचाना है। इस मकाम तक इसलिए पहुंचाना है कि आगे चलकर ट्रीटमेंट प्लांट बनना था, जो करोड़ों रुपए की लागत से ट्रीटमेंट प्लांट बनना था टैक्स पेयर के पैसे से, और वहाँ से इस पानी को चैनलाइज करके साफ़ करके दोबारा इस केबी फीडर में कनेक्ट करना था ताकि पानी को साफ़ करके केबी फीडर में जो अवेलेबल पानी है उसको मज़ीद बढ़ाया जा सके। सो व्यूअर्स अंदर चलते हैं, मैं आपको ये एक छोटी सी बिल्डिंग दिखाता हूँ। इसके अंदर एक्चुअली जो पानी आया उसकी हालत ज़ार क्या है। सो व्यूअर्स जो बाहर आपको जो लिक्विड वेस्ट नज़र आ रहा है और जो सॉलिड वेस्ट नज़र आ रहा है उसको चैनलाइज करके यहाँ पर पहुँचाना था। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह का गलीज़ और गंदा पानी जो कि बिल्कुल ग्रीनिश रंग का, इनफैक्ट इसमें जो ब्लैक जो शेड है वो भी हमें नज़र आ रहा है। इंतहाई गंदा पानी, बदबूदार पानी, गलीज़ पानी यहाँ पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। सो यहाँ पर ये पानी जमा करके आगे ट्रीटमेंट प्लांट में लाना था और वहाँ से साफ़ करके दोबारा इसे केबी फीडर में हमने भेजना था। लेकिन क्या हम ट्रीटमेंट प्लांट बनाते और क्या हम इसको साफ़ करते? बदकिस्मती से हमने इसको बेहतर तौर पर ऑपरेशनल किया ही नहीं है। ट्रीटमेंट प्लांट 2011 में बना था और उसके बाद से उसे ऑपरेशनल करना था, लेकिन वो नहीं हुआ। तो क्योंकि ये सारी कार्रवाई नहीं हुई,
इम्पैक्ट नहीं हुआ तो वो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट और वो जो सॉलिड या लिक्विड वेस्ट जो उन घरों से या छोटी छोटी कॉटेजेस से वहाँ से आ रहा है वो बगैर साफ़ किए हम केबी फीडर में भेज रहे हैं। सो ये है वो गैर जिम्मेदारी, ये है वो नाअहली जो यहाँ की इरिगेशन डिपार्टमेंट या इससे मुअल्लका या इससे मुंसलिक जो दूसरे तमाम डिपार्टमेंट्स थे कि उनकी गैर जिम्मेदारी है कि गंदा पानी, गंदा वेस्ट हम बगैर साफ़ किए हम केबी फीडर में फेंक रहे हैं। दुनिया के दूसरा बड़ा और मुल्क का सबसे बड़ा शहर कराची माशी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार रहता है, जिसकी भारी कीमत कराची की अवाम और मुल्क की मईशत ने अदा की है। सवाल ये है कि क्या इस शहर को चलाने के लिए ठोस और मरबूत हिकमत अमली बनाई गई? साबिक नाज़िम मुशर्रफ कमाल पाकिस्तान के वो वाहिद नाज़िम थे जिनको अपने ही शहर की तरक्की और डेवलपमेंट के लिए 300 अरब रुपए के फंड्स मिले, जिसका इंकशाफ उन्होंने MQM की लीडरशिप को टारगेट करते हुए हैरानकुन सियासी इंट्री में किया। वो किस हद तक कामयाब होते हैं ये एक अलग बहस। बुनियादी सवाल ये है कि क्या 300 अरब रुपए के फंड से कराची में सस्टेनेबल या देरपा तरक्की की बुनियाद रखी गई? और सबसे अहम सवाल कि क्या 5 अरब डॉलर से कराची में पानी का बहरान हल हो सका? जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी की रिपोर्ट में बताया गया कि कराची का पानी का सिस्टम तबाह हो जाएगा अगर फौरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इन्वेस्ट ना किया गया, क्योंकि दरिया सिंध और हैबडम का पानी तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले से कराची में आता है और पानी का मजमूई इन्हिसार सिर्फ पाइपलाइनों, पंपिंग स्टेशन और वाटर प्लांट सिस्टम पर होता है, जो कि 40 से 50 साल पुराना है। और अगर इसमें मजीद ताखीर की गई और तकनीकी नुकसानात से छुटकारा हासिल ना किया गया तो पानी में कमी का बहरान शदीद हद तक बढ़ जाएगा और कई बरसों तक इससे छुटकारा हासिल करना आसान नहीं होगा। कराची मास्टर प्लान, जिसके मुताबिक सड़कें, पुल और अंडरपासेस तेजी से बनाए जा रहे थे, में दर्जशुदा पानी की खतरनाक हद तक कमी 2015 और 2020 तक हो जाने के शदीद खतरात थे, जो कि आज दुरुस्त साबित हो रहे हैं। वाटर बोर्ड में 35% दस्तयाब पानी टेक्निकल लॉसेस, जिसमें गैर कानूनी कनेक्शन, मीटर में हेरा फेरी और करप्शन शामिल हैं, सार्फिन तक नहीं पहुंच पाता है। आज कराची बूंद बूंद पानी को तरस रहा है। टैंकर माफिया का राज है। पानी चोरी और डिस्ट्रीब्यूशन के फरसूदा निजाम ने मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की माशी शहरत को पानी से महरूम कर दिया है। ऐसा क्यों हुआ? अगर मुशर्रफ कमाल ने कराची के बुनियादी मसाइल को हल कर दिया था तो आज 2 करोड़ अवाम इस अजाब को क्यों भुगत रहे हैं? कराची को पानी के बहरान से निजात दिलाने के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर वाटर रिफॉर्म्स, पानी चोरी, टैंकर माफिया के तसल्लुत से आज़ादी और वाटर बोर्ड में इंतजामी इस्लाहात लाने के लिए ठोस एक्शन नहीं लिए गए। हालांकि मुशर्रफ कमाल साहब मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार नाज़मीन में से एक थे, जिनको MQM की लीडरशिप और साबिक सदर जनरल मुशर्रफ की आशीर्वाद भी हासिल थी, मगर उन्होंने कराची का ये दरीना मसला 5 अरब डॉलर मिलने के बावजूद हल नहीं किया। अगर जख्म की पर वक्त मरहम पट्टी न की जाए तो यही जख्म जिस्म का नासूर बन जाता है, जिसकी तकलीफ पूरा जिस्म हर रोज और हर लम्हे महसूस करता है। पानी का बहरान भी कुछ ऐसे ही है। आज से 10 साल कबल मसले की नौयत मुख्तलिफ थी, मगर अब सिस्टम को अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। वाटर बोर्ड ने पिछले साल तकरीबन 7 अरब रुपए सिर्फ पानी के पाइपों की मेंटेनेंस पर खर्च किया। ये किसने अदा किया? कराची की गरीब आवाम ने पानी के बिलों में इन 7 अरब रुपए की अदायगियां की हैं, जिनमें मजीद इजाफा मुतवक्के है। वैसे पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो वाटर स्ट्रेस कंट्रीज़ हैं। 1947 में पाकिस्तान में पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी 5000 क्यूबिक मीटर था और 67 बरस गुजरने के बाद आज वाटर अवेलेबिलिटी 1000 क्यूबिक मीटर से भी कम रह चुकी है। सो ये लम्हा फ़िक्रिया है, इंतहाई क्रिटिकल लेवल पर पानी जो है उसके लेवल्स पहुंच चुके हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे हुक्मरान, हमारा अशराफिया
और हमारी हुकूमतों ने बेहतर तौर पर पानी की मैनेजमेंट नहीं की, और यही वजह है कि आज लोग पानी पीने के पानी को तरस रहे हैं। मैं अभी जिस जगह पर मौजूद हूँ बेस, क्योंकि हम किंजर झील के हवाले से ये खुसूसी प्रोग्राम हमने तरतीब दिया है, तो अभी मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये केबी फीडर है मेरे राइट पर, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये बेशबहा तादाद है फैक्ट्रियों की, और वहाँ पर उनका जो फुजला है, जो उनका इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उनका जो लिक्विड वेस्ट है, क्योंकि हम वेस्ट मैनेजमेंट तो करते नहीं हैं और इस साइंस से हम बेबहरा हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारे हुक्मरानों को ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये उनका काम नहीं है और आम बंदे ने फेस करना है, इसलिए उनका काम नहीं है। तो ये जो लिक्विड है, ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ये सारा इस तालाब की शक्ल में यहाँ पर मौजूद है, और ये यहाँ से घूमता हुआ ये पूरा लिक्विड जो है ये इस केबी फीडर में मिल रहा है। बस इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाया गया, और एक बहुत बड़े रकबे पर मुहित ये एरिया है, और ऑब्जेक्टिव इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक यही था कि इससे पीछे कोटरी की जितनी भी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो सनतें हैं, जो कारखाने हैं, बेशबहा सनती एरिया है, और सिंध के अंदर ये दूसरा बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है सिंध का, और यहाँ पर ये जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो इसलिए बनाया गया था कि उसका जो वेस्ट है उसको बेहतर तौर पर हम मैनेज करें। लेकिन ये बहुत बड़ा एरिया, यहाँ पर कोई हमें फ़िलहाल लोग नज़र नहीं आ रहे कि जिनके साथ हम बात कर सकें। मैं इसीलिए अपनी टीम के साथ यहाँ पर आया कि यहाँ पर जो मौजूद हैं उनके साथ बात की जाए, उन लोगों के साथ बात की जाए, यहाँ की मैनेजमेंट से बात की जाए कि क्यों 2011 से अब तक ये ऑपरेशनल नहीं हुआ। 4 बरस गुजर चुके और अभी तक ये ऑपरेशनल नहीं हुआ, और अगर ये ऑपरेशनल हो जाता तो इस पूरे एरिया के पीछे जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो सनतें हैं, उनका जो वेस्ट है, उनका जो फुजला है, वो बेहतर तौर पर मैनेज किया जा सकता था। लेकिन 4 साल में अब तक ये बहुत बड़ा जो स्ट्रक्चर है इसको हमने यूज़ नहीं किया। सो ये इसका जो पैसा है, जिस पैसे से ये बना, ये कोई सियासतदान अपने घरों से नहीं लेकर आए थे, ये टैक्स पेयर का पैसा था व्यूअर्स। ये टैक्स पेयर का पैसा बेहतर तौर पर यूटिलाइज़ हो सकता था और उसकी इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट की जा सकती थी, लेकिन बदकिस्मती से इसकी इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो हमने अभी तक नहीं की, और टैक्स पेयर का पैसा हमने बर्बाद किया है 4 साल तक। अभी तक ये बड़ा स्ट्रक्चर 1 रुपये का फ़ायदा भी पाकिस्तान के सिस्टम को नहीं दे सका, और जो गंदा पानी जो रिसाइकिल करके हमने केबी फीडर में डालना था, और जो आगे जाके किंजर झील से कनेक्ट होना था, और किंजर झील से फिर ये कराची में जाता है, और कराची के करोड़ों अवाम जो है वो पानी पीते हैं, तो वो अभी तक जो है वो यही गंदा पानी पी रहे हैं। सो ये पूरा ट्रीटमेंट प्लांट, इसमें एक बेहतर सिस्टम के तहत और बेहतर ऑब्जेक्टिव के तहत इसको बनाया गया था। कुछ ही अच्छे काम हैं हमारे सियासी हुकूमतों के, हमारी गवर्नमेंट्स के जो हमें नज़र आते हैं, लेकिन ये काम जो है वो बेहतर तौर पर हमें नज़र नहीं आया। ऊपर जाकर देखते हैं कि इसके अंदर जो है जो पानी मौजूद है वो रिसाइकिल हुआ या नहीं। और व्यूअर्स, आप ये देख सकते हैं कि पिछले प्लांट्स की तरह जो वो भी ऑपरेशनल नहीं था, और यहाँ पर भी उसी तरह की पिक्चर हमें नज़र आ रही है। ये एक बड़ा एरिया है, और वो जो इससे पहले हमने कोठरी के पास आपको दिखाया वो छोटा एरिया था, लेकिन जो पानी जो अंदर मौजूद है, दोनों पानी एक ही तरह के, दोनों में से बदबू आ रही है, दोनों पानी जो है वो इंतहाई गलीज़ और गंदे हैं, और यहाँ पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। सो एक बड़ा एरिया, और इसके अंदर तमाम मशीन्स लगी हुई हैं। सारी जो मशीनरी है ये ट्रांसपोर्टिंग मशीनरी थी कि पानी की डिस्ट्रीब्यूशन का एक बेहतर निज़ाम भी जो है वो डेवलप हमने करना था। लेकिन पानी तो हमने इसमें डाल दिया, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट हमने नहीं की, इस गंदे पानी को हमने साफ़ नहीं किया। सो ये गंदा पानी, मेरे पीछे ये जो फैक्ट्रीज़ हैं, ये सारा जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है पूरा कोठरी का, ये उसका गंदा पानी, उसका इंडस्ट्रियल वेस्ट इसमें मौजूद है। सो ये साफ़ करके हमने केबी फीडर में फेंकना था, लेकिन क्योंकि ये ऑपरेशनल नहीं हुआ, 4 साल से ये पूरी मशीनरी इसी तरह बंद पड़ी है। और इसके अलावा ये बाहर भी, ये भी आप देख सकते हैं कि ये भी पूरी मशीनरी जो है वो इसी तरह पड़ी है। तो ये एक बेहतर मकसद के तहत ये पूरा जो सिस्टम है वो बनाया गया, लेकिन हमेशा की तरह
हमारी जो अशराफिया है, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, वो इफ़ेक्टिव तौर पर टैक्स पेयर के पैसे को यूज़ नहीं कर सकती। तो वेज बड़ा अफसोस हो रहा है अनफॉर्चुनेटली इसको देखकर। एक अच्छा स्ट्रक्चर जिसको हम बेहतर तौर पर यूज़ कर सकते थे, लेकिन वो करप्शन की नज़र हो गया और उसका जो टैक्स पेयर का पैसा है वो हमने बर्बाद कर दिया और टैक्स पेयर का पैसा जो है वो हमने बेहतर तौर पर यूज़ नहीं किया। और बहरहाल हलीम आदिल शेख साहब ने सिंध हाई कोर्ट में पटिशन फाइल की थी इसी ओवरऑल पूरे सिस्टम को बेहतर तौर पर करने के लिए, और जो कि एक बेहतर और अहसन कदम था, और उस पर कोर्ट ने फ़ैसला भी दिया कि किंजर झील की ओवरऑल जो मैनेजमेंट है उसको बेहतर तौर पर किया जाए, किंजर झील में जो पानी है उसे साफ़ किया जाए और कराची की आवाम को साफ़ पानी पीने का मुहैया किया जाए। लेकिन बहरहाल अभी तक उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ सिंध हुकूमत का काम है कि इस पानी को जो है वो साफ़ करे, इस ट्रीटमेंट प्लांट को भी चलाए और इसके अलावा केबी फीडर की मैनेजमेंट करे। लेकिन वो आप देख सकते हैं कि पूरी बेल्ट में हमें भैंसें ही भैंसें नज़र आ रही हैं। गंदा पानी, ये गंदा पानी भी और भैंसों से रिलेटेड जो फजला है वो भी हम इसी केबी फीडर में फेंक रहे हैं और यही केबी फीडर आगे किंजर झील में कनेक्ट होता है। सो व्यूअर्स, ये छोटा इशू नहीं है और बहुत बड़ा मसला है। किंजर झील पाकिस्तान की फ्रेश वाटर लेक है, सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक, और वो झील जो है वो कराची को 70% पानी मुहैया करती है। 100 करोड़ गैलन कराची की रोज़ की डिमांड है, रोज़ की ज़रूरत है पीने के साफ़ पानी की, लेकिन हम तकरीबन 60 करोड़ गैलन पानी जो है वो मुहैया कर रहे हैं कराची को। 40 करोड़ गैलन पानी है वो या तो ट्रांसपोर्टिंग और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल लॉसेस की नज़र हो रहा है, और या तो चोरी हो रहा है। सो ये इन दोनों वजूहात की बेसिस पर जो है हम 40 करोड़ गैलन पानी ज़ाया कर रहे हैं, और कराची और ठट्ठा की आवाम जो कुल मिलाकर 2.5 करोड़ आबादी बनती है वो पीने के साफ पानी से महरूम है, गंदा पानी पी रही है, और प्राइवेट सेक्टर उसमें अपना रोल प्ले कर रहा है और वो पानी भी मुहैया कर रही है, लेकिन वो पानी महंगा है तो गरीब आवाम ये पानी जो है अफोर्ड नहीं कर सकती। सो यहाँ पर आने का मकसद भी यही था कि आपको ये ट्रीटमेंट प्लांट दिखाया जाए और आपको बताया जाए कि इस ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर क्या अपडेटेड सिचुएशन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताइए कि ये जो हालिया बहरान है पानी का, उससे आप कितना मुतासर हो रहे हैं? मुतासर इतना हो रहे हैं कि ये हमारी आबादी जो है ना, इसमें तकरीबन समझें कि आधी तो बहुत दूर की बात है, ये चौथे हिस्से को भी पानी नहीं मिल रहा। अच्छा, पानी जो यहाँ से हमने ये कनेक्शन जो अपनी मदद आपके सारे किए हुए हैं, सारा पानी का निज़ाम किया। कनेक्शन आपने खुद लिए? हमने खुद किए। इंतज़ामिया ने इस इलाके में कोई कनेक्शन नहीं दिए पानी के? इंतज़ामिया ने कुछ नहीं दिया। सर ये बताएं, हमारे समझने के लिए भी और जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनके समझने के लिए भी, दिन में कितने घंटे पानी आता है? 2 घंटे पानी आता है। 2 घंटे पानी आता है? इसी आबादी को मिलता है। 2 घंटे पानी आता है, थोड़ी सी आबादी को मिलता है। 2 घंटे पानी का आना नाकाफ़ी है? अगर प्रेशर कम हो तो ही नहीं है, प्रेशर नहीं है। प्रेशर हो तो जी आप क्या कहें? सर मैं जो कि कनेक्शन है खुद लिए हुए हैं और गवर्नमेंट की तरफ से कोई मतलब जो सेवरेज और वाटर बोर्ड है उसकी तरफ से कोई फैसिलिटेट नहीं किया, तो इस वजह से उसमें प्रेशर नहीं बनता। तो ये इलाका जब आबाद हो रहा था तो वाटर बोर्ड ने कोई यहाँ पर काम नहीं किया, पानी के हवाले से लाइनें नहीं बिछाई? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मैं अभी मुझे 1 महीना हुआ है यहाँ शिफ्ट हुए हुए, मैंने पानी की शक्ल नहीं देखी लाइन्स में। क्यों? क्योंकि वो जाहिर सी बात है जिन लोगों ने डाली है यहाँ पुराने रिहायशी, उन्होंने अपने हिसाब से, तो जाहिर सी बात है हमारे घर आ गए तो वो कैसे हमारे पास पहुँचेगा। जिन पे खाने को नहीं है मूल पानी कहाँ से डलवाएंगे? है छोटे छोटे बच्चे पानी के लिए तड़फ रहे हैं, ना नहाने को है ना पीने को है, पानी कुछ भी नहीं है तो वो क्या करेंगे? हाँ, किराए पे रह रहे हैं, तड़फ रहे हैं बेचारे, भूखे पिसाए क्या करेंगे? पानी भी नहीं मिल रहा है।
5-5 6-6 हज़ार के टैंकर हम गरीब आदमी कितना डलवाएंगे? 10-10 हज़ार के और हाथ जोड़ के कह रहे ले आओ, हाथ जोड़ के टैंकर वालों के नखरे, पानी नहीं है तो क्या करा जाए? वो पानी छोड़ते 1-1.5 घंटे तो जनरेटर वालों के लिए, उसके बाद बेचारे जिनके नहीं वो बैठे रह जाते। उसके बाद पानी नहीं आता, पानी के लिए इतनी परेशान है ना। लोग कामों पे से आते हैं, आदमी पर भी पानी नहीं है या बोरिंग क्या करें? वो दिहाड़ी दपा करते हैं, आटा पूरा करेंगे 10-10 हज़ार के टैंकर डलवाएं वो। तो अब हुकूमत क्या करे? आपका क्या मुतालबा है? अरे यहाँ के लिए कोई ऐसा इंतजाम करें कि पानी चाहे 2 दिन आए लेकिन ज़रा खुलकर आए, ऐसा कि लोग अपना भर ले। 2 दिन कहीं और का नंबर है, 2 दिन कहीं, ऐसा करें। जो नंबर होता है उस पर पूरा नहीं आता तो ये कैसा पानी दे रहा है? हुकूमत ये कह रही है कि 50% पानी की कमी का सामना है कराची को, जितनी रिक्वायरमेंट है। मैं ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में नहीं जा रहा, 50% पानी की कमी है तो हम शॉर्ट टर्म में मसला हल नहीं कर सकते, अवाम को हमारा साथ देना पड़ेगा। हमने फ्री टैंकर सर्विस शुरू की है, तो वो फ्री टैंकर यहाँ पर आ रहे हैं? नहीं, कोई नहीं, कह रही जो पैसों के वो बड़ी मुश्किल से आ रहा है। 7 साल हो गए नहीं आ रहा, फिर कोई नहीं आ रहा, सरकारी कोई नहीं आ रहा। हम लोग टैक्स भरेंगे ना, जब घर हो के तो टैक्स भरते ना पानी के, हम लोगों को पानी नहीं पहुँच रहा, ना बिजली पहुँच रही, ना पानी पहुँच रहा। कहाँ जाए? 10-10 हज़ार कहाँ से टैंकर ले आए? बच्चे है के कमाने वाले, 10-10 खाने वाले, हम लोग कहाँ जाए? सर मुझे अब ये बताएं कि बहुत सारे इलाकों में ऐसे गरीब लोग भी हैं जो इतने मजबूर हो चुके हैं कि वो इलाके भी छोड़ने को तैयार हैं कि जहाँ पर ना तो बिजली आ रही है ना पानी आ रहा है। वो दूसरे इलाकों में हिजरत कर रहे हैं, दूसरे इलाकों में जा रहे हैं अपना मकान वगैरह बेचकर, अपना कारोबार बेचकर। ये बात सही है? ये बिल्कुल सही बात है। मैं भी खुद भी बेचने के चक्कर में हूँ, मैं खुद भी बेचने के चक्कर में हूँ कि मेरा ये घर बिक जाए। ये पानी और बिजली का जो मसला है ये हमारा कहीं उधर चले जाए कि जहाँ सही है। यहाँ पानी मतलब बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है पानी के लिए। हमें ये समझिए कि पानी के लिए कि जंग लड़नी पड़ती है। जब पानी आता है तो हम 3 बाप बेटा जो हैं इसी चक्कर में रहते हैं कि यार कभी मोटर चलाओ, कभी पंप चलाओ, कभी कुछ चलाओ। भाई अभी तक तो हमारे इलाके में कोई किसी भी जगह से, किसी भी सड़क से फ्री वाला टैंकर जो है ना दाखिल नहीं हुआ है। अगर होएगा तो जो है ना सबको पता चल जाएगा, सब देख लेंगे। यहाँ पर तो गरीब लोगों को जो है ना वो जो टैंकर पानी का साफ़ सुथरा है जो 8 हज़ार का मिलता है वो भी नहीं मिल रहा। लोग हाथ जोड़ रहे हैं, खुदा का वास्ता दे रहे हैं कि भी दे दो 8 हज़ार ले लो, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा। हाँ जी, फिर यानी आप लोग मजबूर हैं ज़्यादा पैसे अदा करने को भी, लेकिन पानी नहीं मिल रहा। पानी नहीं मिल रहा पानी। और कोई लेके भी आ रहे 7 हज़ार का 8 हज़ार तो वो खा रहे, पीने के काबिल नहीं है जी। बीमार हो जाते, खारा पानी होता है, नमकीन होता है, न खाना बना सकते, न बजन नहा सकते। नहाते तो उसको फोड़े निकालते, दाने निकालते, बीमार हो जाते। फिर क्या करें? इलाज कौन करेगा? माँ बाप करेगा ना, पैसे होंगे तो करेंगे ना। व्यूअर्स, इस वक्त मैं इंतहाई इम्पॉर्टेंट लोकेशन पे मौजूद हूँ। इस जगह का नाम है चुल, और चुल का मकाम जो है ये मशहूर है यहाँ पर। और इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है कि आप ये देख रहे हैं, थोड़ी देर पहले हम आपको दरियाए सिंध से, अलमंजर से होते हुए, कोटरी के मकाम से होते हुए जो केबी फीडर आ रहा है वो ये केबी फीडर है व्यूअर्स। और इस केबी फीडर से ये जो पानी आ रहा है इस मकाम से ये 2 रस्तों में बट रहा है। और जो सीधा जा रहा है ये ठट्ठा की तरफ ये केबी फीडर का पानी जा रहा है, और ये जो पानी जो जा रहा है ये कराची की तरफ जा रहा है। सो बदकिस्मती से बेहतर तौर पर मीडिया में भी इस हवाले से आगाही नहीं हुई है कि केबी फीडर क्या है, केबी फीडर में पानी कहाँ से कहाँ जा रहा है, और किंजर झील का ताल्लुक़ कराची की आवाम के साथ क्या है। तो हम इसी वजह से इस पर फोकस कर रहे हैं कि किंजर झील की इम्पोर्टेंस क्यों है, और ये क्यों हमारे लिए इतना बड़ा रिसोर्स है, और क्यों हमें इसकी बेहतर तौर पर मैनेजमेंट करनी चाहिए। सबसे बड़ी वजह इसकी ये है कि कराची की 2.25 करोड़ आवाम और ठट्ठा की तकरीबन 35 से 40 लाख आवाम जो है वो डिपेंडेंट है इस पानी पर, और ये किंजर झील का पानी है व्यूअर्स। और ये पानी आ रहा है केबी फीडर से, और केबी फीडर स्टार्ट हुआ है अलमंजर के मकाम से जो कि दरियाए सिंध से शुरू होता है। सो ये गंदा और गलीज़ पानी मैं भी पीता हूँ, मेरा कैमरामैन भी पीता है, मेरी क्रू की पूरी टीम भी पीती है, और कराची की 2.25 करोड़
आवाम भी यही गंदा पानी पीती है। सो इसी पानी के अंदर इंडस्ट्रियल और जो फैक्ट्रियों का जो वेस्ट है, जो फुजला है, जो मादा है, थोड़ी देर पहले हमने जो आपको दिखाया कोटरी के मकाम से जो कि मिल रहा है केबी फीडर के अंदर, और वो पानी जाते हुए भी हमने आपको दिखाया। तो वो सब इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो इसी पानी के अंदर मौजूद है। सो बहरहाल ये इम्पॉर्टेंट जगह है और इस हवाले से बात करने के लिए हम यहाँ पर आए थे। हुकूमती कोई अहदेदार यहाँ पर मौजूद नहीं है, इरिगेशन डिपार्टमेंट का कोई बंदा यहाँ पर मौजूद नहीं है जो कि हमें बता सके कि वो किस तरह मैनेजमेंट कर रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े इस रिसोर्स की, और जो कि आने वाले दिनों में इस पानी की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि 100 करोड़ गैलन पर डे कराची की डिमांड है। कराची को हर रोज़ 100 करोड़ गैलन पीने के लिए चाहिए, लेकिन क्योंकि हमने कोई बेहतर स्ट्रैटेजी बनाई नहीं, क्योंकि टेक्निकल लॉसेस होते हैं, क्योंकि नॉन टेक्निकल लॉसेस होते हैं, क्योंकि चोरी भी होता है, और हमने इस पूरे सिस्टम को बेहतर तौर पर सिक्योर नहीं किया। इसी वजह से 100 करोड़ पानी तो हम कराची को दे नहीं सकते। कराची सिर्फ 55 से 60 करोड़ गैलन पानी डेली यूज़ करता है। सो इस वजह से पानी की कीमतें भी बढ़ी हैं और प्राइवेट सेक्टर ने पानी की कीमतें भी बढ़ाई हैं। सो आम बंदा जो ठट्ठा का है, जो कराची का है, वो यही गंदा पानी पीने पे मजबूर है, और फिर बीमारियां भी पैदा होती हैं, पेट की बीमारियां, हेपेटाइटिस, और उसके अलावा स्किन डिसीज़, और एक लंबी दास्तान है जिसके हवाले से हम मज़ीद तस्करा करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के मकामी बाशिंदे जो कि यहाँ पर मछेरे हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, उनकी राय लेते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? गुलाम हैदर। गुलाम हैदर साहब, यहाँ कितने अरसे से रह रहे हैं आप? मैं तकरीबन मेरा अंदाज़ा में नहीं है, करीब 50 साल हो गया है मेरे को। यहीं पैदा हुए थे? यहीं पैदा हो गया हूँ। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ पर सबसे बड़ा मसला क्या है? जो किंजर झील के नवाई इलाकों में रहते हैं, इन देहातों में रहते हैं, आप भी यहीं पर 50 साल गुजार चुके हैं, आपकी नज़र में यहाँ पर सबसे बड़ा मसला क्या है जो आम बंदे को पेश आता है? हमारा मतलब ये बंदा, ये देखो ना, मेरी मच्छी पूरी किंजर झील से आ रही है, यहाँ ये इसकी मच्छी का रुकार है ही नहीं। यहाँ तो झाली लग रही है ना, इसमें दौरों में जारी लग जाए तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कुछ मेरा रोज़गार बन जाए। अच्छा अलीशान, अभी जो भी मच्छी आ रहे हैं, जामशोर जा रही है, कराची ये वहाँ जा रही है, गाड़ो साकरो जा रही है, मेरी झील पूरी खाली पड़ी, बेरोजगार बैठे हैं, तंग बैठे हैं। जो भी मछली आती है वो यहाँ से ठट्ठा जाती है, इस तरफ नहीं आती? जामशोर जाती है, जामशोर सब सारे जामशोर चली जाती है। मेरी जाल भी लगी पड़ी, जाल में कुछ भी नहीं आती, सारे दिन बंदे मेरे 4 पाए पड़े ना, देखो ये सब बैठे पत्थर, सारे बंदे मेरे यहीं भी हो जाए। तो यहाँ पर अभी मैंने देखा कुछ लोग मछलियाँ तो पकड़ रहे थे, छोटी छोटी मछली लग रही है, 40, 50 की, 30 की, 20 की, क्या बनता है यार? ये मेरी जाली लग जाए इसी पुल में तो मेरा अच्छा सारा गुजार बन जाए, आलीशान रोजगार मेरा हो जाए, मेरे बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह खुश हो जाए। दुआ करे अब सबको। तो हुकूमत करती नहीं है मेरे लिए, कुछ भी नहीं करती। मेरे पूरे गांव का तकरीबन 10-12 हज़ार बंदा है। जी आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि 50,000 के पूरी किंजर के साथ होते हैं इधर लोग हैं। 50,000? हाँ, 50,000 गाँव है मेरे गाँव में। पूरी किंजर में इधर यही रोजगार है मच्छी का। पता 50, आप ये कह रहे हैं 50,000 लोगों का रोजगार मछलियों से वाबस्ता है? हाँ, यही बात है। जमीन मेरी है नहीं, उससे माहीगीर हैं, वो मछलियाँ पकड़ते हैं, बस यही रोजगार है। ये रोजगार है, सब ये मछली पकड़, ये मेरा रोजगार है। कोई है नहीं, जाली मच्छी रुके तो मैं मच्छी मारूं। मच्छी जो भी आ रही झील से निकल रही, बाहर ही जामशोर जा रही, इधर जा रही, मेरे बच्चे इधर भूख में रही है, कुछ नहीं कर रहा है, कोई जाल बाल कुछ नहीं, मेरे पास बहुत तकलीफ है मेरे लिए। अच्छा, आप ये बताएं कि जब से ये पानी गंदा हुआ है, इसमें फैक्ट्रियों का फजला आ रहा है, इसमें और दूसरा गंदा फजला आ रहा है, केमिकल्स इसमें आ रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि उससे किंजर झील कितनी तबाह हुई है, आपका रोजगार कितना तबाह हुआ है, मछलियाँ कितनी मरी हैं? से बात बताऊँ माँ, कुछ भी नहीं है इसमें, पता नहीं क्या है, केमिकल है या क्या है पानी में, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, खुशबू आ रही है इधर से, बदबू तो आ रही है। अभी मैंने पीछे देखा है जो कोठरी बैराज से जो पानी आ रहा है, और वो वहाँ पे जितनी फैक्ट्रियाँ हैं उनका गंद सारा इस पानी में आ रहा है। केमिकल फैक्ट्रियाँ हैं ना, और उन सब का आता है इधर केमिकल, ये इधर कोई मसला है नहीं। तो जब से वो फजला आ रहा है, केमिकल आ रहे हैं, तो मछलियाँ तो काफ़ी मर रही होंगी। मछलियाँ बहुत, अभी चलेंगे मेरे साथ झाड़ में चलेंगे, सारी मछली मरी पड़ी, छोटी बड़ी सब मछली मर रही है, सब गंदगी पानी के लिए।
सो व्यूअर्स, आज से 10 साल पहले मुस्तफा कमाल साहब को साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब ने $5 अरब की एक खतीर रकम दी और उन्होंने अपने ही शहर को डेवलप करना था, लेकिन बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर में बुनियादी मसाइल को वो हल नहीं कर सके। अंडरपासेस, सड़कें और पुल डेफिनेटली बनी हैं जो कि कराची की ज़रूरत भी थी, लेकिन जो बुनियादी मसाइल थे वो अपनी जगह रहे और उसमें मज़ीद इजाफा हुआ। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में अगर रिफॉर्म्स लाई जाती, इस्लाहात लाई जाती, पानी चोरी पर काबू पाया जाता, टैंकर माफिया का तसल्लुत ख़त्म किया जाता, तो आज जो है मसाइल जो है काफ़ी हद तक कम हो सकते थे। जायका का कहना है कि अगर आज रिफॉर्म्स ना लाई गई तो बहुत सारे शदीद मसाइल बढ़ जाएंगे। 1200 मिलियन गैलन पर डे की रिक्वायरमेंट है कराची के अंदर। शॉर्टेज हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है और यही पानी जो है वो कराची की आवाम को मिलता है। हब डैम और किंजर झील 2 बुनियादी सोर्सेज हैं और वही बुनियादी सोर्सेज जो हैं वो कराची को पानी मुहैया नहीं कर रहे। और आज के इस प्रोग्राम में हमने इसी हवाले से बात की है व्यूअर्स। और आज अगर कराची की आवाम बेहतर तौर पर ये पानी हासिल नहीं कर रहे तो उसकी कीमत भी अदा कर रहे हैं। एक तरफ महरूमी है, एक तरफ महरूमी है और दूसरी तरफ वो इस बदतरीन क्राइसिस की कीमत भी अदा कर रहे हैं। कैसे अदा कर रहे हैं कि आज हमारी हुकूमतों के पास, सिंध हुकूमत के पास ख़ास तौर पर पैसा नहीं कि वो इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को रिप्लेस कर सकें। 7 अरब रुपए मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो वाटर बोर्ड अदा करता है हर साल और कराची की आवाम अपने बिलों की मद में यही पैसे अदा करती है। K4 का मंसूबा लाया जा रहा है वफाकी और सिंध हुकूमत की जानिब से और जिसमें तकरीबन 24 से 25 अरब रुपया चाहिए। सो एक तरफ पैसा नहीं है और जो दस्तयाब जो वसाइल हैं वाटर बोर्ड के, सिंध हुकूमत के और वफाकी हुकूमत के, वो भी बेहतर तौर पर इन्वेस्ट नहीं हो रहे सिस्टम के अंदर, क्योंकि वफाकी हुकूमत के अपने मसाइल हैं, सिंध हुकूमत के अपने मसाइल हैं और कराची की आवाम जो है वो दोनों हुकूमतों की तरफ देख रही है कि कौन हमारे मसाइल हल करता है। बहरहाल इस इशू को हमने आज उठाया व्यूअर्स। आपको इस प्रोग्राम का पहला हिस्सा आज हमने दिखाया कि किस तरह दरिया सिंध का पानी यहाँ धाबेजी पंपिंग स्टेशन तक पहुँचता है और कल के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि हब डैम जो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा डैम है और तकरीबन 35 बरस गुजर चुके हैं उस डैम को और आज उसमें 70% जो है वो खुश्की आ चुकी है, वो खंडर और रेगिस्तान बनता जा रहा है और बारिशें वैसे ही नहीं हो रही कराची के अंदर। तो अगर बारिशें भी कम होगी तो हब डैम में मज़ीद पानी की सप्लाई कम होती जाएगी, जिसका मतलब ये है कि कराची के बासियों को, कराची के शहरियों को मज़ीद इस क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। इसमें क्या इस्लाहात होनी चाहिए, इसका क्या हल है, कल के प्रोग्राम में हम डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।